हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि फेफड़ों में जब पानी भरता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो जब भी फेफड़ों में पानी भरता है तो इसके दो जगह होती हैं जहाँ पे पानी भरता है। पहली जगह होती है लंग्स के अंदर। ये जो रेड कलर से दिखाया है ये हमारे लंग्स हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग। और जब लंग्स के अंदर पानी भर जाता है उसको हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। जैसे कोई स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को हम क्या करें, पानी में भिगो दें, ठीक है, तो जो वो हैवी हो जाता है और उसको निचोड़ दें तो सारा पानी निचोड़ जाता है। तो जैसे स्पॉन्ज होती है ऐसे लंग्स होते हैं, तो इनके अंदर पानी भर जाता है तो उसे पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। दूसरी जगह होती है लंग्स के बाहर। लंग्स के बाहर ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है इसके बाहर एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी में दो लाइनिंग होती हैं। जो बाहर वाली लाइनिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा और जो अंदर वाली लाइनिंग होती है इसे बोलते हैं विसरल प्लूरा। तो विसरल प्लूरा तो लंग से चिपकी होती है और पेराइटल प्लूरा थोड़ी सी दूर होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो लंग से चिपकी हुई है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो बाहर वाली है उसे पेराइटल प्लूरा। और इन दोनों के जो बीच में स्पेस होता है उसे हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। तो इस प्लूरल स्पेस में अगर पानी भर जाए तो इसे हम प्लूरेसी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं पानी भरने के। जैसे इंडिया में मोस्ट कॉमन कारण है टीबी। टीबी के अलावा निमोनिया है, इन्फेक्शंस हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। ये सारा हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो जान लेते हैं। पहला लक्षण होता है चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्लूरेसी। प्लूरेसी मतलब पानी भरना प्लूरल कैविटी में, ठीक है। तो ये जो चेस्ट पेन होता है ये जिस साइड पानी होता है जनरली उसी साइड होता है और ये प्लूराइटिक नेचर होता है। प्लूराइटिक नेचर होता है जो खांसने से, छींकने से बढ़ जाता है पेन, उसे प्लूराइटिक पेन बोलते हैं। दूसरा लक्षण होता है खांसी का, और खांसी भी एक बहुत मुख्य लक्षण है फेफड़ों में पानी भरने का। तो खांसी जनरली सूखी होती है जिसे हम ड्राई कफ बोलते हैं और ये पेशेंट को परेशान करती है। जनरली रात में होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट की नींद भी खुल जाती है और कई बार बलगम आ भी सकता है। वैसे जनरली सूखी खांसी होती है। तीसरा लक्षण होता है बलगम का आना, ठीक है। बलगम जनरली प्लूरेसी में नहीं मिलता है, लेकिन अगर बलगम बन रहा है तो जनरली ये पीला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और पिंक फ्रोथी भी हो सकता है। तो अगर पीला बलगम आ रहा है या हरा बलगम आ रहा है तो ये एक इन्फेक्शन को बताता है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकती है। सफ़ेद बलगम जनरली टीबी में या ब्रोंकाइटिस में आता है। लाल अगर बलगम आ रहा है, ठीक है, तो वो कैंसर में आ सकता है या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाए जिसमें कि जकड़न हो जाती है छाती में, तो हवा निकल नहीं पाती, जिसमें सीटी की आवाज़ें भी आती हैं, उसमें भी थोड़ा सा लाल बलगम आ सकता है। इसके अलावा टीबी में भी लाल बलगम आ सकता है। जो पिंक फ्रोथी स्पुटम होता है, बलगम होता है, वो आता है हमारा हार्ट फेलियर में, ठीक है। तो बलगम जनरली नहीं आता है लेकिन बलगम भी आ सकता है। अगला चौथा इसका लक्षण होता है फेफड़ों में पानी भरने का फीवर, बुखार। तो बुखार जनरली लो ग्रेड होता है, इवनिंग राइज होता है, शाम को आता है, ठीक है, पसीने दे के भी आ सकता है, ठंड भी लग सकती है। तो ये सारे टीबी के लक्षण होते हैं। इसके बाद जो अगला फीवर का कारण होता है वो होता है निमोनिया। कई बार लंग में निमोनिया हो जाता है, निमोनिया की वजह से पानी भरता है प्लूरल कैविटी में, जिसे हम सिमनिमोनिक इफ्यूजन या पैरानिमोनिक इफ्यूजन भी बोलते हैं। तो इसमें जनरली फीवर क्या होता है, हाई ग्रेड आता है, ठीक है। टॉक्सिक लुक होता है पेशेंट का, शॉर्ट हिस्ट्री होती है, ठीक है, कुछ घंटे की या कुछ दिन की हिस्ट्री होती है। पेशेंट बताते हैं कि पहले हम बिल्कुल ठीक थे, अचानक से ही ठंड लगी, हवा लगी तो बुखार आ गया, शिवरिंग हो गई, ठीक है। और इसमें जनरली टीएलसी भी बहुत हाई होती है, तो निमोनिया भी एक कारण होता है। और अगर कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर में भी पानी भर जाता है फेफड़ों के बाहर, ठीक है। उसमें भी ये होता है कि लो ग्रेड फीवर जनरली आता है, जैसे टीबी में आता है वैसा ही लो ग्रेड फीवर आता है, भूख नहीं लगती, वजन में गिरावट होती है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण लंग कैंसर के होते हैं। लेकिन एक अंतर होता है, जो टीबी में वेट लॉस होता है वो जनरली ज़्यादा देखने में मिलता है, लेकिन कैंसर के पेशेंट में वेट लॉस उतना नहीं देखने में मिलता है। अदरवाइज जो लक्षण होते हैं वो लगभग सेम होते हैं कैंसर के, टीबी के। जैसे कि पेशेंट क्या बताते हैं कि भूख नहीं लगती, हल्का हल्का बुखार रहता है रात को, ठीक है, कमजोरी रहती है, चक्कर आते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता। तो ये सारे लक्षण हमारे टीबी में, कैंसर में कॉमन मिलते हैं। इसके अलावा जो लास्ट लक्षण होता है फेफड़ों में पानी भरने का वो होता है सांस का फूलना। ये जनरली लेट आता है लक्षण, क्योंकि शुरू में जब पानी भरने की शुरुआत होती है तो पता नहीं चलता पेशेंट को। तो पानी भरने की शुरुआत एंगल से होती है,
ये एंगल होता है, एंगल से भरता है और पानी धीरे धीरे ऊपर भरता जाता है। लेकिन जब पानी इतना ज़्यादा भरता है कि फेफड़े को दबाने लग जाता है एक साइड से, जब ये फेफड़े को दबाने लग जाता है तो गैस एक्सचेंज प्रॉपर हो नहीं पाता फेफड़े के अंदर। गैस एक्सचेंज ना होने की वजह से सांस फूलता है। ये जनरली लेट आता है, ठीक है। और अगर सांस फूलने का लक्षण है तो हार्ट फेलियर साथ में अगर है प्लूरेसी के, तो उसमें भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको 5 मुख्य लक्षण बताए प्लूरेसी के, फेफड़ों में पानी भरने के 5 मुख्य लक्षण बताए। पहला चेस्ट पेन, दूसरा खांसी, तीसरा बलगम का आना, चौथा बुखार और 5वां सांस का फूलना। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फेफड़ों में पानी भरने का लक्षण, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।